मथुरा की धरती सदियों से कृष्ण भक्ति की सुगंध से महकती रही है। यमुना के तट पर बसे ध्रुव और सुजाता इस पवित्र नगरी के ही निवासी थे। ध्रुव एक धनी व्यापारी थे। उनकी दुकानों में रेशम के धागों से लेकर सोने के हार तक चमकती हुई हर चीज सजी रहती थी। सुजाता ध्रुव की पत्नी थी। उनकी आंखों में भी वैसी ही चमक थी जैसी उनकी दुकानों में। पर यह चमक धन दौलत की नहीं, बल्कि पति के प्रति प्रेम और कृष्ण भक्ति की थी। ध्रुव के लिए कृष्ण ही जीवन का केंद्र थे। हर सुबह मंदिर की घंटी बजने से पहले ही वो उठते, स्नान करते और भगवान कृष्ण को भोग लगाते। ध्रुव की भक्ति देखकर लगता था कि वो कृष्ण को ना सिर्फ पूजते हैं, बल्कि उनसे बातें भी करते हैं। हर साल वृंदावन में होने वाली होली के उत्सव में ध्रुव पूरे जोश के साथ शामिल होते। रंगों में सराबोर होकर नाचते गाते और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते। सुजाता भी उनके साथ जाती, पर उनकी भक्ति ध्रुव जैसी गहरी नहीं थी। उनका मन कभी सवालों से घिरा रहता। एक शाम मंदिर से लौटते हुए सुजाता ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, आप भगवान कृष्ण को इतना सारा दान पुण्य देते हो, मंदिरों में घंटे चढ़ाते हो, पर भगवान को इसकी क्या जरूरत है? ध्रुव मुस्कुराए, सुजाता, भगवान को भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है, पर हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। दान पुण्य करने से हमें दूसरों का सुख दुख बांटने का पुण्य मिलता है, और ये पुण्य ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। सुजाता ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, पर ध्रुव, कभी कभी लगता है कि ये सब व्यर्थ है। भगवान को हमारी भक्ति से क्या फर्क पड़ता है? ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। सुजाता, ऐसी बातें मत बोलो। भगवान सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। हमारे हर कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। सुजाता इस बात पर और कुछ नहीं बोली, पर उनके मन में ये सवाल अंकुरित हो चुका था। साल बीतते गए, ध्रुव का व्यापार खूब फला फूला। उनकी दुकानों से रेशम और सोने की चमक दूर दूर तक फैलने लगी। हर साल वृंदावन जाने की परंपरा भी जारी रही। एक साल वृंदावन की होली में ही ध्रुव को व्यापार में भारी घाटा हुआ। उनकी एक जहाज समुद्र में डूब गई, जिसमें सारा माल लदा था। कुछ ही दिनों में वो कंगाल हो गए। ध्रुव सदमे में थे। उनकी आंखों से वो चमक गायब हो गई थी, जो पहले कृष्ण भक्ति से आती थी। उनके मंदिर जाने का सिलसिला भी थम गया। सुबह देर से उठना, व्यापारियों से कर्ज मांगना, यही उनका नया दिनचर्या बन चुका था। सुजाता ध्रुव को देखकर दुखी होती, पर उनसे कुछ कह नहीं पाती। एक रात ध्रुव को एक भयानक सपना आया। सपने में वो एक अथाह सागर के बीच में खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा था और ऊपर से आंधी आ रही थी। ध्रुव डर से कांप रहे थे। तभी उन्हें दूर से मुरली की मधुर धुन सुनाई दी। धुन के करीब जाते हुए वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण एक छोटी नाव में खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं। कृष्ण का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। ध्रुव उनके पास दौड़ने लगे, पर वो जितना दौड़ते उतना ही दूर होते जाते थे। ध्रुव हताश होकर चिल्लाए, हे कृष्ण, मुझे बचा लो। तभी कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और ध्रुव की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। ध्रुव, कृष्ण की आवाज मधुर थी, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पर ध्रुव गुस्से से बोले, तुम कहां थे कृष्ण, जब मेरा सब कुछ चला गया? सालों से तुम्हारी भक्ति करता रहा, दान पुण्य करता रहा, फिर ये सब क्यों हुआ? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, ध्रुव, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। ये परीक्षाएं हैं, तुम्हारी आस्था को मजबूत करने के लिए। ध्रुव कुछ नहीं बोले, वो सिर झुकाकर खड़े रहे। कृष्ण ने आगे कहा, तुमने दान पुण्य सिर्फ फल की इच्छा से नहीं किया, बल्कि सच्चे मन से किया। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तू अब भी खड़ा है। हार मत मानो ध्रुव। तभी एक लहर आई और ध्रुव को जगा दिया। वो पसीने से तरबतर थे। कमरे में अंधेरा था, सुजाता सो रही थी। ध्रुव उठे और खिड़की के पास खड़े हो गए। पूर्व दिशा में हल्की लाली दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा था। सपने का असर ध्रुव पर गहरा था। उन्हें कृष्ण की बातें याद आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आस्था कमजोर हो गई थी। उन्होंने सुजाता को जगाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। सुजाता ने ध्रुव को सपना सुनाते हुए देखा और उसकी आंखों में वापस आती हुई चमक देखी। उन्हें खुशी हुई। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हें फिर से मंदिर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। ध्रुव ने सुजाता का हाथ पकड़ा। सुजाता, तू सही कहती है, मैं भटक गया था। उस सुबह ध्रुव मंदिर गए। उन्होंने कृष्ण की पूजा की और अपने कमजोर मन के लिए माफी मांगी।
मंदिर से निकलते हुए उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। वो नए जोश से व्यापार करने का संकल्प लेकर घर लौटे। ध्रुव ने दोबारा व्यापार शुरू किया। इस बार वो पहले से ज्यादा मेहनत और लगन से काम करते थे। उन्होंने छोटे पैमाने पर दुकान खोली और धीरे धीरे उसे बढ़ाते गए। वो ईमानदारी से व्यापार करते थे और जरूरतमंदों की मदद भी करते थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद ध्रुव फिर से सफल व्यापारी बन गए। वो पहले से भी ज्यादा खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी से कर्म करने और कृष्ण भक्ति में थी। लेकिन ध्रुव और सुजाता के बीच एक छोटा सा संदेह रह गया। ध्रुव मानते थे कि उनकी सफलता कृष्ण की कृपा से मिली, जबकि सुजाता को लगता था कि ये सिर्फ उनकी मेहनत का फल था। एक साल वृंदावन की होली के बाद लौटते हुए ध्रुव और सुजाता यमुना नदी के तट पर बैठे हुए थे। सूर्यास्त का नजारा मनमोहक था। सुजाता ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है, हमारा व्यापार फिर से चल निकला, ये तुम्हारी मेहनत का फल था या कृष्ण की कृपा? ध्रुव ने सुजाता की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो जानते थे कि सुजाता के मन में अभी भी सवाल बाकी थे। उन्होंने यमुना के शांत बहते जल की तरफ इशारा किया। सुजाता, ये नदी लगातार बहती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी सूखे का सामना करती है, कभी बाढ़ का, पर यह बहना कभी नहीं रोकती। उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमारी मेहनत नदी के प्रवाह की तरह है, ये हमें आगे बढ़ाती है, पर कभी कभी रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं। तब कृष्ण की कृपा ही है जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें हिम्मत देती है। सुजाता ने धीरे से सिर हिलाया। ध्रुव की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में अचानक हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ध्रुव और सुजाता पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश थमने के बाद ध्रुव ने देखा कि यमुना नदी उफान पर है। नदी का किनारा डूब चुका था और वो जिस रास्ते से आए थे वो अब नदी में समा चुका था। ध्रुव परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो वापस मथुरा कैसे जाएंगे। तभी उन्हें दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, पर बारिश की रिमझिम के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। ध्रुव को लगा जैसे कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने सुजाता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सुजाता, मंदिर चलते हैं। वो यमुना के किनारे किनारे चलने लगे। रास्ते में पानी आ रहा था, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। करीब 1 घंटे बाद वो मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर से मंदिर की रोशनी बाहर तक आ रही थी। ध्रुव और सुजाता मंदिर के अंदर गए। मंदिर के पुजारी एक बूढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने ध्रुव और सुजाता को देखकर प्रसन्नता से स्वागत किया और उन्हें रात मंदिर में ही रुकने का आग्रह किया। ध्रुव ने पुजारी को बताया कि वो मथुरा वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पुजारी ने कहा, कल सुबह तक नदी का जलस्तर कम हो जाएगा, तब तुम आसानी से वापस जा पाओगे। रात को मंदिर में ठहरने के दौरान ध्रुव और सुजाता को पुजारी से भगवान कृष्ण के चमत्कारों के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली। सुबह होते होते बारिश रुक चुकी थी और यमुना नदी का जलस्तर भी कम हो गया था। ध्रुव और सुजाता मंदिर से निकलकर वापस मथुरा जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी वाला उन्हें मथुरा तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मथुरा पहुंचकर ध्रुव ने बैलगाड़ी वाले को धन्यवाद दिया और सुजाता के साथ घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सुजाता ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम्हें नहीं लगता ये सब कृष्ण की लीला थी? ध्रुव मुस्कुराए, शायद था सुजाता, शायद था। वो जानते थे कि ये सवाल का जवाब सिर्फ आस्था से ही मिल सकता है। कृष्ण की कृपा हर जगह, हर रूप में होती है। ये विश्वास ही ध्रुव और सुजाता की जिंदगी का आधार बन गया था। उस दिन के बाद ध्रुव और सुजाता की आस्था में एक नया आयाम जुड़ गया। वृंदावन की होली में जाना उनकी परंपरा बनी रही, पर अब उनके लिए ये सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक जरिया था। एक साल होली के दौरान वृंदावन में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का नाटक हो रहा था। ध्रुव और सुजाता मंत्रमुग्ध होकर नाटक देख रहे थे। नाटक में बाल कृष्ण मक्खन चुराते हुए पकड़े गए थे। माता यशोदा उन्हें डांट रही थीं। अचानक नाटक रुक गया। बाल कृष्ण का किरदार निभाने वाला लड़का बीमार हो गया था। पूरे आयोजन में हड़कंप मच गया। शाम होते ही नाटक का मंचन होना था, पर अब क्या किया जाए? सुजाता ने ध्रुव को देखा। ध्रुव को बचपन में स्कूल के नाटकों में भाग लेने का शौक था।
हालांकि वो जानते थे कि इतने बड़े आयोजन में नाटक करना उनके लिए संभव नहीं है। तभी उन्हें सुजाता की आंखों में एक चमक दिखाई दी। वो समझ गए कि सुजाता क्या सोच रही हैं। ध्रुव ने सुजाता का हाथ पकड़ा और नाटक के आयोजकों के पास गए। उन्होंने आयोजकों को बताया कि वो बचपन में नाटक किया करते थे और बाल कृष्ण का किरदार भी निभा चुके हैं। आयोजकों को पहले तो संदेह हुआ, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ध्रुव जल्दी से मंच के पीछे गए और बाल कृष्ण का वेशभूषा पहना। थोड़ी देर में वो मंच पर आ गए। शुरुआत में तो ध्रुव थोड़े घबराए हुए थे, पर जैसे जैसे वो नाटक में डूबते गए, उन्हें भगवान कृष्ण का बचपन उनके सामने आ गया। वो बाल कृष्ण की शरारतों, उनकी मासूमियत को इतनी खूबसूरती से निभा रहे थे कि पूरा मंदिर तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो उठा। नाटक खत्म होने के बाद ध्रुव को खूब सराहना मिली। लोगों को ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि वो एक व्यापारी हैं। सुजाता ध्रुव को गर्व से देख रही थी। उस रात होली का जश्न कुछ ज्यादा ही खास हो गया था। ध्रुव ने सुजाता को देखा और मुस्कुराए। सुजाता की आंखों में भी वही चमक थी जो सालों पहले मंदिर में घंटी बजाते हुए ध्रुव की आंखों में हुआ करती थी। शायद यही थी कृष्ण भक्ति की सच्ची परीक्षा। ये सिर्फ पूजा पाठ या दान पुण्य तक सीमित नहीं थी। ये अपने कर्मों को ईमानदारी से करने, दूसरों की मदद करने और मुश्किल परिस्थिति में भी हार ना मानने की सीख थी। ध्रुव और सुजाता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी उनके जीवन की यात्रा का एक अध्याय है। एक ऐसी यात्रा जहां श्रद्धा और संदेह का द्वंद्व चलता रहेगा, पर कृष्ण की कृपा का विश्वास उन्हें हर रास्ते पर आगे बढ़ाएगा।